Hello बच्चों, let's read this question. This question says that broad classification of Animalia based on common fundamental features is given below. Identify A, B, C, D in the given section. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें एक फ्लो चार्ट गिवन है जिसमें हमें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन है और उसके अंदर हमें किंगडम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सीलोम और फाइलम गिवन है और हमें ए, बी, सी और डी को आइडेंटिफाई करना है। अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों एनिमल किंगडम। लेट मी राइट इट ओवर हेयर, इट इज एनिमल किंगडम। अब सबसे पहले तो देखो जो एनिमल किंगडम है ये बच्चों बेसिकली 11 फाइलम्स में डिवाइडेड है। इसके अंदर कितने फाइलम आते हैं? इसके अंदर आते हैं बच्चों 11 फाइलम और ये जो 11 फाइलम है बच्चों इन्हें हमने किसी ना किसी फीचर के बेसिस पे क्लासिफाई करा है। अब हम एक एक करके अपने ए बी सी डी को आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो ए में हमें क्या बताना है? ए में बच्चों हमें बतानी है सिमेट्री और सिमेट्री हमें कौन से फाइलम की बतानी है? तो वो बच्चों हमें बतानी है फाइलम पॉरीफेरा की। राइट, अब जो पॉरीफेरा के मेंबर्स होते हैं ये कैसे होते हैं बच्चों? ये होते हैं मोस्टली एसिमेट्रिकल। दीज आर मोस्टली एसिमेट्रिकल। राइट, तो यहाँ पे ए में क्या आ जाएगा? ए के अंदर आ जाएगा बच्चों मोस्टली एसिमेट्रिकल। नेक्स्ट देखो बी के अंदर हमें क्या बताना है? बी में बच्चों हमें बताना है सीलोम और ये हमें कौन से फाइलम का बताना है? तो ये हमें बताना है फाइलम निडेरिया और फाइलम टीनोफोरा का। तो जो फाइलम निडेरिया और टीनोफोरा के मेंबर्स होते हैं बच्चों इनके अंदर सीलोम प्रेजेंट नहीं होता, मतलब कि ये कैसे होते हैं? ये होते हैं ए सीलोमेट। तो यहाँ पे बी में क्या आ जाएगा? बी के अंदर आ जाएगा बच्चों ए सीलोमेट। राइट, अब सी के अंदर देखो हमें क्या बताना है? तो सी में भी हमें बच्चों सीलोम बताना है और ये हमें कौन से फाइलम का बताना है? तो ये हमें बताना है बच्चों फाइलम एस्केल्मेंथिस का। तो जो एस्केल्मेंथिस होते हैं बच्चों इनके अंदर हमें सूडो सीलोम देखने को मिलता है। तो ये कैसे होते हैं? सूडो सीलोमेट होते हैं। अब सूडोसीलोम क्या होता है? तो बच्चों सूडोसीलोम ऐसी बॉडी कैविटी होती है जो कि मीजोडर्म से लाइन तो नहीं होती, लेकिन जो मीजोडर्म होती है ये बच्चों स्कैटर्ड पाउचेस में प्रेजेंट होती है बिटवीन एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ये किस में प्रेजेंट होती है? ये स्कैटर्ड पाउचेस में प्रेजेंट होती है। तो जो फाइलम एस्केल्मेंथिस के मेंबर्स होते हैं ये कैसे होते हैं? ये होते हैं सूडोसीलोमेट। तो यहाँ पे सी में क्या आ जाएगा? सी में आ जाएगा सूडो सीलोमेट। अब देखो डी में हमें क्या बताना है? तो डी में बच्चों हमें बताना है फाइलम का नाम और कौन से फाइलम का बताना है? जिनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। इनकी जो सिमेट्री होती है ये होती है बच्चों बायलेटरल और इनका जो सीलोम कैसा होता है? वो होता है ए सीलोमेट। तो ऐसे फाइलम के मेंबर्स जिनके अंदर हमें ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, जिनकी सिमेट्री बायलेटरल है और जिनके अंदर हमें सीलोम देखने को नहीं मिलता, तो बच्चों ऐसे जो मेंबर्स होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं प्लैटी हेलमिंथिस। ये कौन सा फाइलम है? प्लैटी हेलमिंथिस। और प्लैटी हेलमिंथिस के मेंबर्स को हम कॉमनली क्या बोलते हैं? इन्हें हम कॉमनली बोलते हैं फ्लैट वर्म्स। राइट, तो यहाँ पे ए में आ गया मोस्टली एसिमेट्रिकल, बी में आ गया एसीलोमेट, सी में आ गया सूडोसीलोमेट और डी में आ गया बच्चों प्लैटी हेलमिंथिस। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है बच्चों ऑप्शन नंबर 3। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।